न्यू टॉपिक है हमारा दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। चलिए एक संख्या लेते हैं 4 7 5 6 1 और इसे हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई क्या बताए थे, 4 के बदले 1 लीजिए और उसके बाद जितनी संख्या है उतनी शून्य, प्लस 7 इसके बाद है, इसके बाद 1 लेंगे और 7 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो 3 शून्य। फिर 5 लेंगे और 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 शून्य लिखेंगे। फिर 6 लेंगे, 6 के बाद कितनी संख्या, 1 संख्या तो 1 शून्य लेंगे और यह 1। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 4 7 5, तो इसे 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना शून्य है, 4 शून्य, प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर कितना शून्य है, 3 शून्य, प्लस 5 इंटू कितना शून्य है, 10 टू दी पावर 2, प्लस 6 इंटू कितना शून्य है, 1 तो पावर 1, प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर शून्य। इन सभी में हमने 10 के घात का उपयोग किया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 का पावर कितना है, 4, तो 10 का पावर 4 का मतलब हुआ 4 शून्य बराबर 10 का पावर 4। ठीक है, 10 बराबर 10 का पावर 3 और 1 बराबर 10 टू दी पावर शून्य। ठीक है, तो चलिए एक और संख्या को हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। एक संख्या है 1 0 4 2 7 8। ठीक है, अब इसे लिखते हैं। तो 1 गुने 1 कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य, प्लस शून्य है, शून्य के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, प्लस 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 1 2 3, प्लस 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, प्लस 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, प्लस 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 8 के बाद कोई संख्या नहीं तो 1। ठीक है, अब देखिए 1 गुने 10 टू दी पावर कितने शून्य, 1 2 3 4 5, प्लस शून्य गुने 10 का पावर 4, प्लस 4 गुने 10 का पावर 3, प्लस 2 गुने 10 का पावर 2 गुने 10 का पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 1, प्लस 8 गुने 10 टू दी पावर 0। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 10 टू दी पावर 5, 0 गुने 10 टू दी पावर 4, तो इसकी वैल्यू नहीं लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 1, प्लस 8 इंटू
10 टू द पावर 0। अब आप ध्यान से देखिए कि 10 का जो घातांक है, 10 का जो घातांक है वो देखिए 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आरंभ 5 से हुआ और एक एक कर घटते हुए 0 तक चला आया। ठीक है। न्यू टॉपिक है हमारा बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप में व्यक्त करना। बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है। बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती है, उसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब है जैसे बड़ी बड़ी संख्या, जैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से इतनी दूरी पर स्थित है। मतलब एक दूरी है जो कि हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा लिखाएगा, तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमारी आकाशगंगा में, हमारे जो आसमान में है आकाशगंगा में कुल कितने तारे हैं, अब तारे को गिनेंगे तो अनगिनत तारे हैं लगभग, तो उसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे यह सीखना है। जैसे हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान, इसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है। बड़े बड़े वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो चलिए चलते हैं। जैसे पहला है हमारा कि सूर्य हमारी आकाश गंगा, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से इतना दूरी पर, देखिए जैसे देखिए सूर्य हमारी आकाशगंगा से कितने दूरी पर है, इतने दूरी पर स्थित है, इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह की दूरी हो। दूसरा, हमारी आकाशगंगा में इतने तारे, इतने तारे हैं। इस तरह का प्रश्न हो सकता है। तीसरा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5970000000000000000000 इस तरह से। तीसरा, पृथ्वी का द्रव्यमान इस तरह से पूछ सकता है। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए यही हमें आज सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इन बड़ी बड़ी संख्याओं को हम स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए एक छोटी सी उदाहरण के साथ हम इसे हल करते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक छोटी सी संख्या 49, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, छोटी सी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। सबसे पहले हम एक संख्या इसका लेंगे 4, इसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद गुना करेंगे
और गुना करने के बाद हमने दशमलव के बाद कितनी संख्या लिए हैं, दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक पर एक शून्य लिख देंगे। ठीक है, और 10 का पावर 1, क्योंकि 10 एक ही बार आया है तो 1। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसी में, इसी को हम चलिए आगे बढ़ाते हैं, 490 लिखते हैं। ठीक है, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक संख्या लेंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद फिर से एक संख्या लिख देंगे। ठीक है, एक संख्या लिखने के बाद फिर से हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद हम 2 संख्या लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यह जो संख्या है इसे हम 10 के घात के रूप में हमेशा लिखेंगे, तो इसे 10 के घात में लिखने के लिए 4.9 गुने 10 टू दी पावर 2, यह हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यह हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए एक और लिखते हैं, इसी तरह से बढ़ाते चलिए और इसे लिखते चलिए। अब देखिए फिर से हम 4, 4 के बाद एक दशमलव लेंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, गुना, अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4 के बाद दशमलव लिए हैं, तो दशमलव 4 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 1 पर 3 शून्य। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 4.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना शून्य है, 3, तो यह हो गया 3 हमारा। ठीक है, चलिए एक और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 4,9,0,0। इसे किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए 4 के बाद दशमलव देना है और 9 इंटू दशमलव के बाद कितनी संख्या, 4 संख्या, तो इस पर हमें 4 संख्या लिख देना है, और इससे फिर 10 टू दी पावर 4, यह इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह आगे भी और इसे बड़ा करते हैं इस संख्या को, देखिए 4.9 गुने 1000, 5 शून्य, तो फिर से लिखेंगे 4.9 इंटू 10 टू दी पावर 5। इस तरह से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, मानक रूप इसका, इसमें हमेशा क्या होगा, 10 का घात में ही लिखाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ही कहा जाएगा तो हमेशा 10 का घात लेना है। ठीक है, हमेशा 10 का घात लेना है। देखिए लिखने का हम 5985 अगर दिया हुआ है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 59.85 गुने 100, तो यही आएगा, गुणनफल करने के बाद यही आएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यह मानक रूप नहीं होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, मानक रूप नहीं होगा। लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन इसका मानक रूप यह नहीं होगा। मानक रूप हमेशा क्या होगा कि एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, मानक रूप में हमेशा एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ क्या है, 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो यह मानक रूप नहीं होगा। लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन यह मानक रूप नहीं होगा। ठीक है, यही नहीं, मानक रूप यह भी नहीं हो सकता, जैसे 5985 बराबर दशमलव 5,9,8,5 गुने इतना, यह भी मानक रूप नहीं होगा। मानक रूप नहीं होगा। हमेशा यहाँ क्या होगा, 0 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग कितना है,
300 0 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 और 0 0 0 0 मीटर। इतनी बड़ी संख्या है। अब इसे हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो देखिए क्या बताए थे, 3.0 गुना 1, ठीक है, और दशमलव इस स्थान पे दिए हैं, तो इसके बाद देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, तो 20 शून्य, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शून्य। तो इसे हम लिख लेंगे 3.0 गुने 10 टू द पावर 20 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम बड़ी बड़ी वैल्यू को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ग्रह लेते हैं यूरेनस। यूरेनस यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान जो है वह कितना है, 86800 यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान कितना है, इतना केजी। अब चलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या 8 लेंगे, इसके बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद यह दोनों संख्या को लेना है, क्योंकि सिर्फ हमें 10 का घात का उपयोग करना है, तो इसके बाद इस दोनों संख्या को लेना है। उसके बाद गुना 1 लिखेंगे, 8 के बाद दशमलव दिए हैं तो 1 लिखेंगे, और 8 के बाद जितनी संख्या है सभी को जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और 25 को शून्य इसमें देना है, ठीक है। अब देखिए 8.68 गुने 10 टू दी पावर 25 केजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है हमारा 5976। 1 2 3 7 बार लेना है हमें ये 3 का फेयर। अब देखिए 5 लेना है, इसके बाद दशमलव लगा देना है, और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उसको लिख लेना है। 5 के बाद दशमलव देना है, उसके बाद 976 को लिख लेना है, इसके बाद दशमलव देना है और ये संख्याओं को लिखना है 976 गुना 1 लिखना है, 5 के बाद दशमलव 976, तो 5 के बाद जो दशमलव दिए हैं उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य का घात यहाँ देना है। तो 24 संख्या है तो 24 घात हो गया, ठीक है। देखिए 5 के बाद दशमलव, उसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 घात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसे हम कह सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखते हैं। तो चलिए, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या
जिसमें 1.0 क्या है, सम्मिलित है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इसी रूप को हम क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। एक उदाहरण भी है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, वैज्ञानिक संकेतन भी इसे हम कहते हैं। तो चलिए इसका सूत्र एक लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र होता है a गुने 10⁻n, ठीक है। जहां a की जो वैल्यू होती है, a क्या होती है, a जो होती है वह 1 से बड़ा या बराबर तथा 10 से छोटी होती है। 1 की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटी होती है, ठीक है। 10 से छोटा और 1 के बराबर या बड़ा, ठीक है। a बराबर 10 से छोटा और 1 के बराबर या बड़ा, ठीक है। अब देखिए a के बारे में जान गए। अब देखिए यहाँ पर n क्या होगा, n जो होगा, n एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक, n जो है एक पूर्णांक होगा। यानी कहने का मतलब है, यानी n जो है वह धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव संख्या, धनात्मक पॉजिटिव संख्या होगा, ठीक है। ऋणात्मक भी हो सकता है, निगेटिव संख्या, या शून्य, 0 हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो सूत्र इसका क्या हुआ, सूत्र a गुने 10 की पावर n। a यहां पर क्या होगा, a हमेशा 1 से या बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा होगा। मतलब इस स्थान पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या हम लिख सकते हैं। a के स्थान पर 1 से 9 तक की संख्या। और जो पावर n है यह ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में पॉजिटिव भी हो सकता है, और यहाँ पर शून्य भी हो सकता है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं और सीखते हैं। जैसे एक संख्या है हमारा 19 एक संख्या है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कि 19 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 19 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसमें दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, तो दशमलव हमें कहाँ लगाना है, एक संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है। और वह संख्या क्या होगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा। तो देखिए 1 यहाँ पर है तो 1 लिखे,
इसके बाद हम क्या लगाए, दशमलव लगाए, दशमलव लगा दिए। उसके बाद कौन सी संख्या है, 9 है, तो हम यहाँ पर 9 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या था हमारा सूत्र, a इंटू 10⁻n, तो यहाँ पर हम गुना दे दिए और 10 लिखे। अब इसका पावर n है, n क्या होगा यहाँ पर, तो इसके अनुसार हमें पावर देना है। तो देखिए दशमलव हम कहाँ दिए, तो दशमलव इस स्थान पे दिए, मतलब 9 से पहले। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ दशमलव दिए तो उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इसका पावर 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 190 इसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो दशमलव कहाँ लगाना है, एक संख्या के बाद, तो 1 लिख दिए, उसके बाद ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से लिख लिए। अब हम गुना कर दिए चिन्ह, उसके बाद क्या है, 10 लिखना है और उसका घात लिखना है, पावर। तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव कहाँ पड़ा, इस स्थान पे 1 के बाद, तो इसके बाद दशमलव जब यहाँ दिए तो कितने अंक और हैं आगे, 2 अंक, तो इसका पावर 2 दे दिए। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या है, उसके बाद शून्य है, तो कितना भी शून्य लगा दीजिए। ठीक है, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस स्थान से हम शून्य को हटा दें तब भी इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 शून्य और इसमें लगा देंगे तब भी इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.9 गुने 10 की पावर 2। ठीक है, देखिए एक और इस तरह से अगर रहे 1900 रहे, इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो देखिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 के बाद दशमलव देंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, 2 अक्षर लिख लिए, क्यों, क्यों इसके बाद सिर्फ 0 है, 0 दशमलव के बाद कोई संख्या है, उसके बाद 0 कितना भी लगा दीजिए, उससे कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 यहाँ लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पे। तो 1.9 गुने, अब देखिए दशमलव कहाँ लगाए, यहाँ लगाए, तो दशमलव के बदले हम 1 लिखेंगे और इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो इस पे हम 3 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे 1.9 गुने 10 की घात 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखना होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें एक संख्या के बाद ही दशमलव लगाना है, और जो पहली संख्या होगी वह 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। तो चलिए और कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए एक संख्या लेते हैं 6896, इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले एक संख्या ले, पहली संख्या कौन है, 6 है, 6 के बाद क्या होगा, दशमलव होगा, उसके बाद 3 संख्या है तो 3 संख्या है, तीनों संख्या को उतार लिए, गुना का चिन्ह 10। अब देखिए 10 लिखने के बाद पावर कितना लिखेंगे, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव कहाँ दिए हैं, यहाँ, उसके बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो पावर 3 होगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। चलिए एक और देखते हैं इसी में, 1140000। अब इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए सबसे पहले 1 देंगे, 1 के बाद दशमलव 4 देंगे। ठीक है, गुना, अब देखिए दशमलव कहाँ दिए हैं, 1 के बाद, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं, 7 6 3 2 1, इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए एक संख्या 7 लिए, उसके बाद दशमलव दे दिए, उसके बाद हम संख्या को उतार लिए, शेष बची संख्याओं को, अब गुना का चिन्ह देंगे और 10 देंगे
और उसका पावर कितना होगा, देखिए दशमलव कहाँ दिए, यहाँ दिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो पावर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए देखते हैं 0.0000312। इसे अगर लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पहली संख्या होगा वह 1 से बड़ा होगा। तो अब देखिए दशमलव इस स्थान पर है, तो यहां से कहां पर वैसी संख्या मिल रही है जो कि 1 से बड़ा है, तो देखिए 3, तो 3 लिए, उसके बाद हमें क्या देना है, दशमलव देना है, और 1 और यह 2, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, तो 3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो 3 लिए, उसके बाद दशमलव दिए, और उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 1 2 हम लिख लिए। अब देखिए गुना, और किसका पावर देना है, 10 की पावर, गुना 10, और पावर कितना होगा, तो देखिए किस स्थान पर दशमलव दिए हैं, इस स्थान पर दशमलव दिए हैं, तो इस स्थान से जहां पहले दशमलव था दोनों स्थान के बीच में कितनी संख्या है यह देखना है। तो इस स्थान पर दशमलव दिए हैं और इस स्थान में पहले से दशमलव था, तो दोनों के बीच में देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यही ध्यान देना है, दशमलव कहाँ पड़ा और पहले कहाँ था, दोनों के बीच में जितनी संख्या होगी वही यहाँ पर पावर के रूप में लिखाएगा, घातांक के रूप में लिखाएगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दशमलव कहाँ दिए, हम इस स्थान पे दिए, तो दशमलव के दाएं तरफ बढ़े या बाएं तरफ बढ़े, तो आप देख रहे होंगे दशमलव पहले कहाँ था, यहाँ था, अब दशमलव कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मतलब हम किधर गए, दाएं तरफ गए, किधर गए, दाईं ओर गए, कितना गए, 1 2 3 4, तो जब हम दाईं ओर जाएंगे तो क्या लगेगा, पावर में माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं, 0.0000012। ठीक है, अब देखिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तो नियम आप जान गए कि कोई एक संख्या पहले लेना है जो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, तो देखेंगे इधर से बाएं तरफ से कि हमें 1 के बराबर या 1 से बड़ी संख्या कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इस स्थान पर है, देखिए, तो 1 लिखेंगे, और 1 के जस्ट बाद एक संख्या के बाद हमें दशमलव देना है, दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 2 है, क्या 2 के बाद और संख्या है, नहीं है, तो गुना का चिन्ह देंगे और 10 लिखेंगे। अब देखिए कि पावर कितना होगा, पावर कैसे लिखते हैं, तो देखिए दशमलव पहले कहाँ था, इस स्थान पे था, अब दशमलव कहाँ आ गया, इस स्थान पर आ गया, मतलब इस तरफ से इस तरफ आया है, मतलब बाएं हाथ के तरफ से दाएं साइड आया है, तो जब भी दशमलव दाएं साइड में आएगा तो हमेशा पावर निगेटिव में होगा, पावर ऋणात्मक होगा। तो देखिए कितना आया है, तो यहां था और यहां आया, तो दोनों दशमलव के बीच में कितनी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 संख्या, तो माइनस में पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 0.00000000942। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला संख्या जो हम लिखते हैं वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और 10 से छोटा। तो देखिए पहला संख्या कोई है वैसा संख्या जो 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो, बाएं तरफ से चेक करते हैं, तो यह नहीं है, यह भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कहाँ है, यह 9 इस स्थान पर है, तो 9 लिख देंगे, 9, उसके बाद दशमलव देंगे और उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम 2 संख्या दोनों लिख लिए। अब देखिए गुना का चिन्ह देंगे और 10 लिखेंगे और पावर लिखना है, तो पावर कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं पावर कैसे लिखाता है, दशमलव जिस स्थान पर था और जिस स्थान पर दशमलव दिया गया उस दोनों के बीच में, दोनों दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए दशमलव कहाँ दिया गया है, 9 के बाद इस स्थान पर, और पहले से कहाँ था, इस स्थान पर, तो देखिए दोनों दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो जाएगा पावर। अब देखना यह पावर निगेटिव होगा या पॉजिटिव,
तो देखिए दशमलव पहले कहाँ था, इस स्थान पर था, और दशमलव अभी किधर है, इस स्थान पर आ गया। मतलब बाएं से दाएं आया है। दशमलव कहां से आया है, बाएं से दाएं स्थान पर आया है। तो बाएं से जब दाएं स्थान पर दशमलव आएगा तो क्या होगा, निगेटिव में लिखाएगा। ठीक है, पावर निगेटिव में लिखाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। 5 9 8 6 इसे लिखना है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक डिजिट लेना है जो 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो। तो कौन सा डिजिट होगा इसमें से, बाएं तरफ से देखेंगे तो पहला ही डिजिट है जो कि 1 से बड़ा है। तो 5.986 लिख दिए। गुना का चिन्ह 10 टू दी पावर कितना होगा, तो देखिए दशमलव कहाँ आया है, इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आया है। लेफ्ट साइड की ओर गया है, किधर से, राइट साइड की तरफ से। देखिए यह राइट साइड की तरफ से कहाँ आया है, लेफ्ट साइड की तरफ आया है दशमलव। तो जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर दशमलव आता है तो पावर प्लस में होता है। अब देखिए पावर कितना होगा, तो दशमलव कहाँ पड़ा है, 5 के बाद इस स्थान पर। तो इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो पावर हो जाएगा हमारा 3, और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, इस तरह से प्रश्न हो। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का जो नियम है, पहला बाएं साइड से जो संख्या 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो उसे लेते हैं। तो देखिए कौन है, 6 है। उसके बाद हम दशमलव देते हैं और जितनी संख्या है उसे उतार लेते हैं। तो देखिए 2 0 6 5 2 0 0 4, संख्या सारा उतारने के बाद गुना का चिन्ह देते हैं। उसके बाद 10 आधार 10 और इसका पावर देते हैं। तो कितने पावर होंगे, तो देखिए दशमलव कहाँ था, यहाँ था। दशमलव कहाँ गया, इस स्थान पे आ गया है। तो इस स्थान से इस स्थान पे दशमलव आया है। तो जिस स्थान पे दशमलव आया और जिस स्थान पे दशमलव था, दोनों के बीच कितनी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 संख्या, तो पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए पावर जो होगा वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक। तो इसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव कहाँ था, इस तरफ था। तो दाएं हाथ से किस तरफ आया, बाएं तरफ आया। तो दाएं से जब बाएं तरफ आएगा तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पावर निगेटिव कब होगा, जब दशमलव जो है बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगी, बाएं तरफ से दाईं ओर जाएंगी, तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं कि जब दशमलव दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा तो पावर धनात्मक होगा, धनात्मक पॉजिटिव होगा। और जब बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर आएगा तो पावर निगेटिव, ऋणात्मक
होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं इसका। 0.0000754 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहला जो दशमलव से जो पहले का जो संख्या होगा वह हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कौन सी संख्या है, तो दशमलव देखना है बाएं तरफ से 7.54 गुने 10⁻, कितना होगा। दशमलव कहाँ लगाए, इस स्थान पर लगाए। पहले दशमलव कहाँ था, इस स्थान पर था। तो दोनों के बीच में देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो पावर हो जाएगा 5 हमारा। अब देखिए दशमलव किधर था, बाएं साइड में था, किधर आया, दाईं तरफ आया। तो बाएं से जब दाएं तरफ आएगा तो क्या होगा, संख्या निगेटिव में होगा, तो पावर यहां निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि दशमलव बाएं तरफ से दाईं तरफ अगर शिफ्ट होता है तो क्या होगा, पावर निगेटिव में होगा। ठीक है, और दाईं तरफ से दशमलव बाएं तरफ शिफ्ट होता है तो पावर पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। ठीक है।